तो हेलो Cool. एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर कोच वरुण और आज हमारे साथ अख्तर वानी सर है. ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन ऑल्दो, लेकिन फिर भी इज वन ऑफ द बेस्ट कोच इन कश्मीर वैली एंड ऑल ओवर इंडिया आल्सो. मैंने भी इनसे Thank you. ट्रेनिंग लिया है. सर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप अपनी खुद दे दो ताकि व्यूअर्स को भी पता लग जाए. ये बड़ा टफ क्वेश्चन है. वैसे सोशल वैसे तो मीडिया पे मैंने मेरे पहले को बोला लोग यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन ना. वैसे सोशल मीडिया पे मेरे को लोग इसी नाम से जानते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या इवन जो कश्मीर में लोग हैं मुझे ऐसे नाम से जानते हैं, अख्तर वानी. तो बेसिकली जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दैट्स लाइक आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्ट्रीम. तो इंजीनियरिंग करके मैंने स्विच कर दिया एंड आई थिंक नाउ इट्स मोर देन अ डिकेड नाउ. 2011 से मैं इस लाइन में आ गया. पहले हॉबी थी और उसके बाद पैशन बन गया और पैशन के साथ अब प्रोफेशन बन चुका है. सो आई ओन अ जिम इन कश्मीर एंड आई डू ऑनलाइन कोचिंग, चाहे प्रेप कोचिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, जस्ट फॉर वेल बीइंग हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, आपको भी पता है. तो सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट राइट नाउ. तो सबसे ज्यादा पहले तो अचीवमेंट तो ये नहीं है जिसको मैं बोलूं, बस इतना ही है, छोटी मोटी सी अचीवमेंट्स है. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी टीम बहुत बढ़िया है. हम वीडियोस में देखते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है. जिम जिम जी जी जी. तो मतलब जो इतने सालों का हम आपका कह सकते हो, जो आपने सीखा या जितना भी आपने सपना था वो पूरा हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा सपना है, बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, बहुत बड़ा. जी. तो जी. मुझे लगता है 3-4 साल वेट भी करना पड़ा उसके लिए. तो पेशेंस चाहिए होता है हर एक काम करने के लिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, इवन चाहे अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, पेशेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट. ओके सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी नॉर्मली हम लोग टॉक्स करते हैं डाइट के बारे में, लोगों को मोस्टली अब पता है, काफी लोगों को पता है. लेकिन अगर हम बात करें, आजकल हर पर्सन एक प्रेप कोच है. हर एक को लगता है कि मैंने एक खुद की तैयारी कर लिया, मैं सबकी तैयारी करवा दूंगा, चाहे किसी को कुछ पता है नहीं पता. तो कुछ चीजें हम प्रेप से रिलेटेड बात करेंगे और कुछ चीजें हम नॉर्मली बात करेंगे. सर एक नॉर्मल पर्सन है, जिम जा रहा है, उसने शुरू करना है, तो आपके अकॉर्डिंगली आप किसी को क्या गाइड करते हो कि कितने साल का एक टाइम, एक नया बच्चा है जिम के अंदर आया है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या उसको बेसिक्स क्या होनी चाहिए अगर उसने करनी बॉडी बिल्डिंग है, उसका गोल बॉडी बिल्डिंग है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो लगता है ना, जो जिस जिस चीज को लेके बहुत बड़े कोच जो है ना, लाइक वो खुद को समझते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि यू नीड जस्ट ट्रेन हार्ड और हम इनके मेंटोर बन जाते हैं. भाई अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, तो पहली चीज जो आपको है ना, पहली 2-3 सालों में आपको अपनी जेनेटिक लिमिटेशन को देखना है. ठीक है. तो इसका देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्या होता है, कोई बंदा जो नया जिम में आता है ये देख सोच के कि मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, और ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. अब 2 महीने 3 महीने जब उसको रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर कोई कोच आके उसको मिलता है कि भाई ये लो ये लो ये लो, ये आपको ही पता है जी. और सबसे गंदी चीज यही है जब आप शुरुआत में ऐसी चीज ले लेते हो. तो पहले आपको, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, पहले कम से कम बंदे को 3 साल 4 साल नेचुरली रह के एक फाउंडेशन बनानी होती है. आपने घर बनाना है, यू शुड बिल्ड ए फाउंडेशन फर्स्ट. उसके बाद आप कैसा घर बनाते हो, किस टाइप का इंटीरियर करते हो, वो अलग बात है. तो लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन ही नहीं है, आप कोई इंटीरियर कोई भी बड़ा इंटीरियर डिजाइनर ला, वो आपका काम नहीं कर पाएगा क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है. तो अगर आपके पास या मेरे पास कोई भी बंदा आएगा, मुझे लगता है पहले मैं उसको बोलूंगा कि भाई 3-4 साल तू सिर्फ इस चीज में लगा कि भाई तुम्हें अपने जेनेटिक लिमिटेशन पता चले, how good you are or how bad you are, how good your genetics are, how bad your genetics are. Because see, I always believe ki champion bodybuilders are born with those genes, they are not made with any hard workout. इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ आपको. व्हाट डू यू थिंक कि हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स उतने हार्ड वर्क नहीं करते जितने ओलंपिक्स करते हैं ना? हाँ, कोई मुझे आगे बोलता है ना कि भाई यार तू यू कैन नॉट ट्रेन लाइक दैट. आई कैन ट्रेन लाइक एवरी प्रो देयर जो अभी है. आई कैन ट्रेन एज हार्ड एज देम, बट आई कैन नॉट टर्न इनटू प्रो. इवन अगर मैं उनका हर एक चीज कॉपी करूंगा, ट्रेनिंग स्टाइल, उनका डाइट, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड. चलो मेरे पास अगर उतने पैसे होंगे एंड आई विल स्पेंड लाइक 1-2 लाख रुपीस अ मंथ, फिर मैं एकदम वैसे भी डाइट करूंगा, वैसा ही खाऊंगा,
ऐसी ट्रेनिंग करूंगा एंड आई कैन ट्रेन लाइक देम, देयर इज नो डाउट, बट आई कैन नॉट टर्न इनटू प्रो। सो हार्ड वर्क अलोन डजंट मैटर हियर। जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई हार्ड वर्क, इट डजंट। आपका हार्ड वर्क अलग चीज है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो वो चीज, वो आपको पहले 2-4 साल पहले देखना है, अपने बेसिक्स पे आपको काम करना है। एंड वन मोर थिंग, जो बहुत सारे कोच बोलते हैं कि कंपाउंड लिफ्ट पे ध्यान दो, इट्स नॉट नेसेसरी। आपकी बॉडी को पता ही नहीं है आइसोलेशन मोमेंट क्या है, कंपाउंड मोमेंट क्या है। यू कैन डू सर ऑल। लोगों को ये भी नहीं पता है कि कंपाउंड मूवमेंट्स जरूरी नहीं कि बारबल के साथ ही करनी है। कंपाउंड नो, मूवमेंट्स हम लोग नहीं करते। मैंने आपसे ट्रेनिंग ली है तो ओपनली आई एम सेइंग दिस कि वी आर फॉलोइंग Y3T एंड वी आर नॉट डूइंग, या Y3T हम नहीं भी कर रहे तो मुझे आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं, आई हैवंट यूज्ड बारबल बेंच प्रेस। बिल्कुल वैसे कर लें किसी टाइम पे कभी, वो अलग बात है, लेकिन इन अ रेगुलर शेड्यूल वी डोंट फॉलो दैट। और लोगों के हिसाब से, कोचेस के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग ली थी, मेरी आपसे बात भी हुई इस टॉपिक पे काफी टाइम पहले। उसी का आगे क्लाइंट है, मैं डंबल प्रेस की मैंने वीडियो डाली और उसने मुझे आगे से मैसेज किया कि सर कंपाउंड मूवमेंट किया करो। मैंने कहा भाजी ये कंपाउंड मूवमेंट से कंपाउंड मूवमेंट और क्या होता है। एंड ही वाज लाइक कि वो ट्रेनर है सर जिम के अंदर, तो काफी अच्छे लेवल का ट्रेनर, मतलब जिनको बोलते 50-60 हजार रुपए एक महीने का लेने वाले ट्रेनर है वो। और उसने बोला, कहता भाजी ये थोड़ी कंपाउंड मूवमेंट है, ये कंपाउंड मूवमेंट तो वो होती है जो बारबल से करते हैं। मैंने कहा सर कंपाउंड मूवमेंट की डेफिनेशन तो पहले समझो, बॉडी की भाई। एनाटॉमी तो समझो कि कंपाउंड मूवमेंट का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा मसल्स काम कर रहे हैं, दैट इज कंपाउंड मूवमेंट, सिंपल। तो आपका मतलब है कि आप, अगर हम मैंने उसे बोला भी कि आप बारबल कर रहे हो तो बारबल में रेंज ऑफ मोशन स्लो है, कम है, तो एज कम्पेयर टू डंबल्स, तो वो उनका उनका कंसेप्ट डिफरेंट है। फिर हम ज्यादा मतलब वो कंट्रोवर्सीज में अब नहीं आते, तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर ये ऐसा नहीं, देखो स्टिक टू योर बेसिक्स डजंट मीन यू हैव टू स्टिक टू कंपाउंड मूवमेंट्स ओनली। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना, तो आप दोनों कर सकते हो, कंपाउंड्स, आइसोलेशन, यू कैन ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर, बट इट डिपेंड्स कि आपका जो, आप जिस बंदे के अंडर कोच कर ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप का एक्सरसाइज दे रहा है आपको। सी एग्जांपल एक बोलता हूँ मैं कि नॉट एवरीवन इज सपोज्ड टू डू अ डीप स्क्वाट। अगर मैं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी करना चाहिए। सो मुझे कॉपी करे कोई डीप स्क्वाट करेगा, ही माइट गेट इंजर्ड, ठीक है। तो उसके कोच पे डिपेंड करता है, जब उसके पास जाता है, ही उसका वर्कआउट चेक करता है कि हाउ वेल ही इज एट ए मोमेंट, उसके हिसाब से उसको देगा, चाहे फिर वो आइसोलेशन हो, चाहे फिर वो कंपाउंड हो। सो बेसिक, व्हेन वी से स्ट्रिक्ट बेसिक, इट इंक्लूड्स बोथ। It doesn't necessarily mean chest press, bench press, squats and deadlifts. लोगों का तो यही मेंटालिटी है। तो सर जैसे हमने जेनेटिक्स की बात करी, नॉर्मली एक पर्सन क्या कहता है कि मेरे घर में तो कोई, मैं अपनी बात कर लूं, मेरे घर में कोई जिम नहीं गया, ठीक है, Okay. हमें हमारे जेनेटिक्स कैसे पता लगते हैं? क्योंकि वो यही बात आ जाती है कि हमें 3-4 साल, जैसे आपने बोला, ट्रेन करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर डाइट, विद प्रॉपर जो मतलब जो भी चीजें, जो कंसेप्ट है, उन चीजों को फॉलो करके फिर ही हमें पता लगेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेरिएबल्स है इसमें, अगर आप सोचते हो कि शायद आपकी जेनेटिक्स ठीक नहीं है, बट भाई आप वर्कआउट ढंग से नहीं कर रहे हो, आप वर्कआउट ढंग से कर रहे हो लेकिन खा नहीं रहे हो ठीक से, एंड यू आर ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स, अगेन यू आर रॉन्ग। तो एवरीथिंग शुड बी जितने अवॉइड। जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे आपकी स्लीप है, चाहे आपकी डाइट है, चाहे आपकी ट्रेनिंग है, जब इन 3 चीजों को आप टू द पॉइंट करते हो, फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट किस टाइप के आते हैं, देन यू कैन सी वेदर योर जेनेटिक्स इज गुड और इट इज बैड। बट राइट। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, रात के 2 बजे तक आप जागे रहते हो, और देन यू ब्लेम योर जेनेटिक्स, दैट्स नॉट राइट। तो आपको क्या करना है, 3-4 महीने, 4 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, आपको सब चीजें एकदम ऑन पॉइंट रखनी है। आपकी डाइट है, आपकी वर्कआउट है, आपकी रिकवरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाउ गुड योर जेनेटिक्स। और ठीक है, या मतलब जैसे एक टेस्ट किया जाता था टू सी आपके जो मसल फाइबर्स हैं कौन से टाइप के हैं, टाइप ए, टाइप 2, टाइप बी, या ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि फास्ट ट्विच फाइबर्स गेट मोर स्टिमुलेटेड व्हेन विद अ हेवी वेट, ठीक है। तो मान लो अगर फॉर मेरी बाइसेप्स में फाइबर ज्यादा है, ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सी दैट थ्रू माय नेक डाई, पता नहीं चलेगा, राइट। एंड मोस्ट टाइम्स इट्स एक्चुअली मिक्स्ड अप बोथ। हाँ, 70% इट मोस्टली वी से 65-75% इज फास्ट ट्विच। तो मैं क्या बोलूंगा बंदे को, या मैं खुद सोचूंगा, चलो अब नाउ आई डू ट्रेन विद हेवी वेट्स एंड लो रेप्स एंड स्लो टिच फाइबर्स के लिए अलग सा, उसके लिए एक टेस्ट भी किया जाता था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द टेस्ट, बट फिर देखा गया कि भाई इट्स नॉट मतलब जैसा सोचा था कि मतलब कैसे काम करेगा ये टेस्ट, एंड इट इज रियली अप टू द मार्क,
वो नहीं हो पाया एंड इट जस्ट अगर वैसा होता तो ऑब्वियसली मैं अपना मसल टाइप देख के सोचता कि भाई वेदर आई शुड बी अ बॉडी बिल्डर और आई शुड बी अ मैराथन रनर। राइट। वो नहीं करना है हमने, उस कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन से आपको उतने कॉम्प्लिकेशन में जाना ही है। एक कॉम्प्लिकेशन बड़ी खतरनाक चीज है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। ये सर ये तो अब एक लोगों ने ये बना एक लिए हैं कि इफ हाँ ये मतलब कि मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, मैंने देख रहा हूँ मेरे मेरे सामने वाला बंदा उसको ट्रेन कर रहा है, तो मुझे उसको कैसे इंप्रेस करना है, तो मैं वो 2-3 हाँ साइंटिफिक वर्ड्स वैसे यूज करके उसको अपने पे इंप्रेस कर लूंगा। एग्जैक्टली वो ये चीजें अब हो गई है जिम जिम में। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम लोगों को स्टडी जरूरी है, हम लोग कर रहे हैं, आपसे भी सीखा है या अभी भी पढ़ रहे हैं, तो लेकिन उसको कहाँ पे इम्प्लीकेट करना है, कहाँ पे उसको हमें लगाना है, तो वो हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स ही चाहिए तो फिर गूगल रोज ही कर ले। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आपको जैसे देखो आप कितनी एग्जांपल्स अगर आपने देखी है प्रो बॉडी बिल्डिंग में जो एक्टोमॉर्फ थे, जिनको आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं या जो गूगल करके देखते हैं भाई तेरी बॉडी नहीं बनेगी कभी। केविन लेब्रॉन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ही वाज एन एक्टोमॉर्फ, राइट? या अभी जो वो नेक्स्ट जिला बंदा बॉडी बिल्डर आया है, हाँ, वो क्या उसका उसने नाम है, मैंने भी कल भी शेयर किया था। मतलब वो उसने एक अलग ही लेवल है। 2018 की उसने पिक चढ़ाई थी, ट्रांसफॉर्मेशन पिक फ्रॉम 2019 टू 2023। ट्रस्ट मी, आई वाज वे बिगर देन हिम इन 2019। ओके। Yeah, okay, I recently saw that pic. I mean, most of the guys, most of the Indian bodybuilders are far bigger than him, were far bigger than him in 2019. But that is genetics. 4 साल में उसने क्या किया वो हम लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, अगर वो बंदा भी उस वक्त सोचता कि भाई एक्टोमॉर्फ है, इन चीज में पड़ जाता है, he would not be in a वही bodybuilder right वही now, एक right? डिफरेंस है ना जो हमारे यहाँ पे चल रहा है बहुत ज्यादा। तो सर जब हम एनाबॉलिक्स की बात करते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स वैसे जैसे आपकी टी शर्ट पे ही लिखा है एनाबॉलिक। ये बैंड स्पोर्ट की टी शर्ट है। तो यस यस जब हम एनाबॉलिक्स की बात करते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स, ऑब्वियसली बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन और रिसेप्टर्स पे ही सारा काम होता है। जैसे हमने एक बारी एक लाइव सेशन में आपने हमें समझाया था कि अलग अलग लेवल्स के स्टेरॉइड्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स बॉडी में नहीं होते। नहीं होते, एक ही है एंड्रोजन रिसेप्टर हाँ, बस। तो ये बोलना गलत है कि हमारा जो ट्रेंड है दैट इज मच मोर हेपेटिक एज कम्पेयर टू अदर्स, या वो न्यूरोटॉक्सिक है, वो हम मानते हैं कि दैट इज न्यूरोटॉक्सिक, उसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी लेवल अलग है। लेकिन जो काम ट्रेंड करेगा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे या रिसेप्टर्स पे, वही काम डेस्टा भी करेगा। तो ये किस लेवल तक सर सही है? देखो जो जो भी पहले मैं एक बात बोलूंगा, जो भी कोच ये सोचते हैं कि अगर हम 12 वीक का साइकिल करते हैं, जब बी इट प्री कॉन्टेस्ट साइकिल और बी इट बल्किंग साइकिल, मोस्ट ऑफ द इंडियन कोच आई वुड से वो क्या करते हैं, कंपाउंड चेंज करते हैं व्हेन दे सी कि भाई इस बंदे ने प्लेटो हिट कर लिया। ठीक है, जैसे आप वो बोलेंगे कि 8 वीक ये चला, फिर 4 वीक ये चला, चेंज करो। टू मी दिस इज टोटल नॉनसेंस, क्योंकि as you said there is only one receptor, that's androgen, right? So there is no baldwin receptor, there is no deca receptor, there is no trend receptor. Okay, फिर आती है बात कि भाई जो जो हम बोलते हैं कि भाई जैसे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक जो रेशियो होता है, रेशियो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड की जो अगर आप देखोगे तो एस्थेटिक पर्पस में ज्यादा काम करता है। लाइक यू विल एक्चुअली इफ यू यूज ट्रेंड यू विल फील कि यू आर लूजिंग बॉडी फैट and you know so otherwise हर एक स्टेरॉइड, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो डेका हो, चाहे कुछ भी हो, लेट मी नॉट से द नेम्स, इन फैक्ट लाइक आई विल से जो भी है, ठीक है, they all do, they promote muscle protein synthesis, राइट, 100%। they increase muscle protein synthesis, ठीक है, they all do, ठीक है, but क्या होता है कि there is a ratio, anabolic to androgen ratio, राइट? तो जो एंड्रोजन रेशियो जिनका थोड़ा जब ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली दे विल बी हेल्पफुल इन एस्थेटिक पर्पस, जैसे ट्रेंड आदि हो गया, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट मेस्ट्रॉन और ट्रेंड, वी यूज इट इन प्री कॉन्टेस्ट, यस अदरवाइज दे ऑल प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, दे ऑल डू द सेम शिट। सर तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम बात करते हैं कि ये बात बिल्कुल सही कि आपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस की बात की, तो जब हम एस्टर्स की बात करते हैं तो एस्टर्स में
फिर फर्क क्या रह गया? हम चलो हाफ लाइफ का तो एक फर्क हो गया कि लाइक प्रोपिनेटेड विल गो फॉर 3 to 4 days एंड देन साइपोनेट या लैंथनेट हमारा दैट विल गो 14 days। लेकिन ट्रेंड में भी तो ये आता है, ट्रेंड एच, ट्रेंड ई, ट्रेंड ए। हाँ। तो इनके फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनकी एंड्रोजेनिक रेशियो क्या ट्रेंड ई और ट्रेंड ए की सेम ही रहेगी? ऑफ कोर्स यस, दे आर ऑल सेम। देखो देखो, जो जो आपके पेरेंट हार्मोन पे जो एस्टर लगा होता है ना, ऑफ कोर्स जब आपकी बॉडी में चला जाता है, ये देयर आर एंजाइम्स जो इस पेरेंट हार्मोन को एस्टर से अलग कर देते हैं। ओके, एंड इट इज द पेरेंट हार्मोन दैट रीचेस टू द एंड्रोजन रिसेप्टर। राइट। Okay, that's the parent hormone that reaches the ester doesn't reach there. Okay, there is no difference। आप देखोगे कि ट्रेन एच में और उसमें जो पेरेंट हार्मोन है दोनों में एक ही है, एक ही है। जो एस्टर लगा के है उसके ऊपर वो अलग है। अभी मान लो मतलब क्या है, देखो अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से चंडीगढ़ आना है, मैं बाय एयर भी आ सकता हूँ, बाय रोड भी आ सकता हूँ। राइट। ठीक है, लेकिन वरुण भाई के पास जब मैं पहुंचूंगा ना, आयल भी अख्तर वानी वाली ये बंदा है जो उधर पहुंचेगा। जब मैं आपके पास पहुंचूंगा ना, अगर जल्दी पहुंचूंगा तो आप हम खुद ही समझोगे भाई ये आया है बाय एयर। तो मुझे एक चीज वहां पे कैरी करके लेके आई, राइट, एरोप्लेन। ठीक है, ये तेज लेके आई, अब मैं गाड़ी में आऊंगा 1-2 दिन लग जाएंगे। यानी कि एस्टर एक काइंड ऑफ कैरियर है। हार्मोन है, जो चीज है वो आपके पास मैं ही आऊंगा ना, राइट। तो जो एंड्रोजन रिसेप्टर के पास पहुंचता है दैट्स ओनली ट्रेंड। ओके। अब वहां तक जब हमारी बॉडी जब उसको मतलब रेगुलेट करती है या प्रोसेस करती है, बहुत इजी वे में आपने वो एग्जांपल दे दिया कि जो एस्टर है वो हमारा कैरियर है, इट इज अ वे टू कैरी द पेरेंट हार्मोन टू द रिसेप्टर। पेरेंट हार्मोन इज व्हाट एक्चुअली रीचेस टू द एंड्रोजन रिसेप्टर। I recently saw one interview of a guy like who is a very well-known bodybuilder in India. I'll not take the name. So he was asked about this. So he said कि भाई a coach should be very knowledgeable. He should know कि if testosterone A ester A, I mean ester, any ester of testosterone A, for example, say doesn't work, your coach should be smart enough to give him ester B. Okay, for example, if test E doesn't work for you, then you should give test C. ये होता है, test ये P might work or test it is nonsense। because at the end androgen receptor will receive only test। अच्छा सर, एक ये एस्टर्स के रिगार्डिंग ना एक बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है आजकल। लाइक अभी चलो यू आर नॉट टेकिंग द नेम, आई विल टेक द नेम। अभी डॉक्टर प्रशांत ने एक इंटरव्यू करी, लाइव किया, मिस्टर मस्कुलिन समथिंग नाम है उसका, लड़के का मुझे नाम नहीं पता। अच्छा है लड़का भी, मतलब चलो गाइड बढ़िया करता है। उसमें उसने उन्होंने एक बात बोली कि अगर कोई बंदा सस्टानॉन यूज कर रहा है ड्यूरिंग इस बल्किंग साइकिल तो पीसीटी कब करेगा? 100 दिनों के बाद करेगा। तो क्या वो जो एस्टर्स हैं दैट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जब अगर हमने एस्टर लास्ट में हम लोग छोटे एस्टर लगाते हैं क्योंकि हमें पीसीटी करनी होती है कटिंग साइड। ये मेरा फंडा है। हाँ, ये तो मतलब ये तो जेन्युइन है ना, ये तो हमने किया, मैं वही बात बोल रहा हूँ। तो बहुत से कोच ऐसा करते हैं, तो बहुत से कोच ये करते हैं कि अच्छा आपने टेस्टा पी लगाया था, टेस्टा पी में मैं कितने लगाए हैं, मैंने इतने टेस्टा पी लगाए हैं, तो इसका आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, फिर उस पर इतने दिनों बाद जाके आप पीसीटी करो। ये लॉजिकली सही है या क्या है? देखो there is a logic behind it। For example, I tell you one thing, अगर आपकी बॉडी देखो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, you know that's what sends the signal to your testes कि भाई start producing you know start making testosterone। okay, but it just acts like a thermostat। like if it अगर इसने नोटिस किया फॉर एग्जांपल इन लेमैन्स लैंग्वेज आई से कि भाई आपके ब्लड में कोई भी एंड्रोजन है, एक्सोजेनस है, इट विल नॉट डू इट, राइट, इट विल नॉट बी एबल टू सेंड द सिग्नल। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंपल। सो आपकी रिकवरी तब स्टार्ट होती है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस प्रोड्यूसिंग योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, जब तक आपकी बॉडी में बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा, या अगर आपकी बॉडी में जो चला गया है उसके मेटाबोलाइट्स अभी भी है, दे आर गोइंग टू हिंडर योर रिकवरी फॉर श्योर। प्रॉब्लम पता कहां पे आती है? आई विल टेल यू रियल लाइफ एग्जांपल प्रॉब्लम। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 6 महीने ऑफ करेगा। राइट, बिल्कुल।
I can bet on this. They don't go for 6, 7, 8 months or 1 year off. जो बंदा 1 साल ऑफ जाएगा ना, उसको पता चल जाता है कि मेरी रिकवरी कब से स्टार्ट हो गई। मैं एक्चुअल यही बात पे रिकवरी। आने लगा था, क्योंकि अब जो बंदा 3 महीने के बाद फिर स्टार्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलता कि व्हाट रिकवरी इसीलिए मीन। आप हमेशा ये बोलते हो कि अगर आपने पीसीटी करनी है, यू शुड टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ, कि 6 महीने तक आप ऑफ साइकिल नहीं कोर्स, करोगे। देखो पीसीटी एक अलग चीज है। तो मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव इज कि भाई अगर आपको पीसीटी करना है ना, वो उस बंदे को करना चाहिए जिसको पता है कि भाई मेरे को एक बहुत लंबा गैप देना है बिटवीन द साइकिल्स। आई टेल यू व्हाई। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने एक साइकिल फिनिश कर लिया, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड पीसीटी। तो अभी मैं पीसीटी कर रहा हूँ फॉर 6-8 वीक्स, व्हाटएवर जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद भी एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी वक्त मेरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इट माइट जी। टेक लिटिल बिट लॉन्गर, ठीक है। तो अभी मैं मोस्टली क्या करते हैं, जितना ऑन लेते हैं उस वक्त उतना ही ऑफ लेते हैं, दैट्स इट। अब मैंने 2 महीने के बाद फिर से साइकिल स्टार्ट किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, भली अगर 15 दिन पहले मेरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो एंड आई स्टॉप्ड इट वंस अगेन, व्हाट इज द फन? ठीक है। अब करना क्या चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो मैं पॉडकास्ट में नहीं नहीं, बोलूंगा। वो तो चलो हम नहीं बोल रहे, मैं ये आपसे यही पूछने वाला था कि जो लोग ऐसा करते हैं कि लाइक बार-बार साइकिल चला रहे हैं, और एक पर्सन ऐसा है जिसको, तो इस हिसाब से तो सर, अगर हम पीसीटी नहीं भी कर रहे फॉर एग्जांपल, तो जिस बंदे ने साल, 1.5 साल, 2 साल का गैप लिया, तो उसके तो नेचुरली फिर भी रिवाइव होंगे। पीसीटी में तो वैसे भी हमारा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन ऑफ प्रोडक्शन, कोर्स, बिल्कुल पीसीटी में तो बिल्कुल हो जाता वापस ही है। नहीं आता। देखो, बहुत कम चांसेस है जिनका नेचुरली नहीं होता, वापस नहीं आ जाता, बहुत कम, ठीक है। रेयर तो चांस। मैं एक हार्ड लाइन नहीं खींचूंगा 1% 2%, बिकॉज दैट माइट लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, बट बहुत कम चांस है कि भाई आपके नहीं होंगे नेचुरली विदाउट डूइंग एनी पीसीटी। अगर बट हम पीसीटी क्या एक्सोजेनस करता नहीं है, ले रहे, तो इसका मतलब इसका ये जो है कि रिकवरी पीरियड है उसको कम करता है। कम कर देता है। हाँ, लेकिन ओके। उसमें भी जेनेटिक्स है, मैटर प्लेज, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किसकी रिकवरी कितनी फास्ट होती है। हम्म। Like I've seen बात guys तो who कर। recover very fast, and I've seen guys who don't recover even after doing PCT for so many months, still they do not recover. So it's a genetic thing. But एक चीज हमेशा ये है कि भाई अगर आपका आइडिया ये है कि after every 3 months you are doing a cycle, then I believe कि there is no place for PCT. ओके। Because अगर आप करने होने ही नहीं दे रहे हो उसको, जो काम होना रिवाइव ही नहीं चाहिए। करवा रहा। Yes, that's it. तो बाकी जो सर ये ब्रीदिंग जो करते हम वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो हम करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम मैनिपुलेशन, जब हमारा लास्ट वीक्स आते हैं हमारे, तो वो भी अकॉर्डिंगली हम बॉडी देख के करवाए जाते हैं, सोडियम या पोटेशियम मैनिपुलेशन। तो इज इट सेफ, मतलब अपार्ट फ्रॉम डायरेटिक्स, क्या? कि हम सोडियम एंड पोटेशियम मैनिपुलेशन अगर हम नॉर्मली करते हैं किसी, तो क्या वो सेफ रहता है? जैसे बहुत से कोचेस सोडियम मैनिपुलेशन एक नॉर्मल फैट लॉस फेज पे भी करवाते हैं। गलत है। क्यों करना है? फैट लॉस फेज और सोडियम मैनिपुलेशन का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है। आई मीन व्हाट इज द नीड? आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड कि भाई जो आप एक सिंपल फैट लॉस करते हो उसके लिए आपको सोडियम या पोटेशियम मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इवन पीक वीक में भी आपने ऐसा कुछ ड्रास्टिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, आप मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो बंदे हैं, एंड मैं भी करवाता हूँ, इट्स मैं आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि भाई आई समटाइम्स जो मुझे लगता है कि किसी बंदे को डाययूरेटिक देना चाहिए, बट नो अदर फैंसी ड्रग्स, लाइक मोस्ट ऑफ द कोच यू विल सी कि वो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक यूज करते हैं, राइट। सो दे थिंक कि भाई पोटेशियम डाययूरेटिक यूज करना इज वेरी सेफ, बट देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक यूज करवाते हो, ठीक है। अब आपकी बॉडी में पोटेशियम की लेवल हाई हो जाती है, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस, राइट। दिस शुड ऑलवेज बी राइट। एंड देन यू गो फॉर लोडिंग फॉर लास्ट 2-3 डेज, जो हम करते हैं, एंड यू सी लॉट ऑफ पीपल गिविंग बनानास एंड बनाना में potatoes पोटेशियम होता है पहले ही। potatoes to people, right? So that will actually worsen the situation, right? So there should, अगर आपको ऐसा करना भी है, there you should always keep this thing in mind. अगर आप पोटेशियम डाययूरेटिक यूज, स्पेयरिंग डाययूरेटिक यूज करते हो, should always think कि भाई आप इसकी जो डाइट है उसको कैसे ठीक है। एक चीज है उसका, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एंड पे आपने कुछ भी गड़बड़ हो गई ऑन स्टेज,
मतलब some people pass like that, you know, they, तो क्या होता है, आपको पता है कि भाई इसको क्या देना है, आप सिंपली उसको सोडियम दोगे, राइट? You know, I have heard this in one interview, जो मोहम्मद बिन अजीजा था, I think, yeah, he died because of these things. उसका कुछ डायबिटिक में ही गड़बड़ हो गया था। काफी लोग हैं सर जिनके एंड फेज में हम लोग देखते हैं कि जजिंग पे भी जाते थे जब, कि बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जैसे वेट करवाने हैं, अच्छा कितना वेट है सर 72, सर 70 करना, अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, दे आर गोइंग एंड दे आर टेकिंग डायरेटिक्स एट दैट टाइम, अपना वेट ड्रॉप करने के लिए रनिंग भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं मतलब उस टाइम में, यूज करते हैं, लूप क्लासिक्स करते हैं, डाइटर का नाम का भी एक आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा, डाइटर को भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर हिंडरिंग द इंटरनल हेल्थ। मुझे लगता है कि एनाबॉलिक्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रेन या बोल्डनून आर वेरी, देयर नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, it might take you like, you know, 20-25 years for these drugs to kill you if you actually run them very safe, even safely, and but diuretic can kill you within hours or seconds, I would say, अगर आपकी वही बात आ गई ना, जैसे आपने बोला कि हाँ, जैसे आपने बोला कि अगर पता ही नहीं है कि हमने पोटेशियम स्पेयरिंग डाइट वो दे रखा है और ऊपर से हम लोग दोबारा पोटेशियम बाहर से दे रहे हैं, पोटेशियम टू हिम, you will take him to the hospital और वहां पे उसको इलेक्ट्रोलाइट लगा देंगे और you know, पोटेशियम लेवल्स मैनेज करने के लिए, and they could actually die because of heart attack. राइट। सर सोडियम में भी यही होता है, अगर हम सोडियम बिल्कुल डिप्लीट कर देते हैं किसी भी, चाहे फैट लॉस पर्सन है चाहे कोई भी है, तो हमारी बॉडी नेचुरली भी तो सोडियम उतना जनरेट कर, समझा वरुण भाई, आप ये फैट लॉस के लिए आप क्यों बोलते हो कि आप उनको सर क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैंने कोचेस ऐसे देखे हैं जो फीमेल्स को बोल देते हैं आप नमक खाना छोड़ दो, क्योंकि नमक, अगर हम उनको समझाते भी कि अगर आपकी बॉडी में आप नमक नहीं भी खाओगे तो बॉडी पे उतना नमक फिर भी बन जाएगा जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, जा तो वही मैं मतलब क्या, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक्चुअली आपकी बॉडी खुद ही एब्जॉर्ब करेगी और एक बैलेंस बनाती है, देयर इज ऑलवेज यू नो बैलेंस, वी कॉल इट पोटेशियम आयन पंप, समथिंग पोटेशियम सोडियम आयन पंप, ठीक है, तो उसमें हमेशा इट्स ऑलवेज बैलेंस, तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करा लेगी, ठीक है, बट द थिंग इज कि भाई मुझे नहीं लगता कि फैट लॉस के लिए देयर शुड बी एनी प्लेस फॉर restricting your sodium intake for any means. हाँ, अगर आपका बीपी इशू है then only doctor should tell you कि भाई आपको कितना नमक कम करना है, ज्यादा करना है, that किसी कोई कोच नहीं बोलेगा, the doctor should be, you know, consulted for that. बाकी खुद से करने चीजों में। जी, जब हम जीएच की बात करते हैं, आपसे मेरी कई बार बात हुई इस टॉपिक के ऊपर भी कि वी डोंट प्रेफर फ्रैग व्हाइल वी आर ऑन, और हमने किया भी नहीं था, शायद आप किसी को भी नहीं करवाते फ्रैग, जो हमारा फ्रैगमेंट आता है एचजीएच फ्रैगमेंट, तो उसके बारे में अगर कुछ मतलब आप बता पाओ। देखो, ऐसा नहीं है कि आई से कि फ्रैग्स डू नॉट वर्क, ओके, बट आई से कि भाई देखो, जो चीज आपको फार्मा ग्रेड मिलती है ना, आप आंख बंद करके आप उस चीज को ले लो, आपको पता है कि भाई इसकी पोटेंसी एटलीस्ट उतनी है जितनी लिखी हुई है, या जो चीज में है ये सच में यही है, ठीक है। आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल सेइंग कि भाई दे गॉट HCG instead of HGH. They were actually you know, sold this HCG instead of HGH. फिर उन्होंने बोला कि HCG किट ला के उसको टेस्ट करा दो, अगर प्रेग्नेंट आ गया, प्रेग्नेंसी हो, प्रेग्नेंट आ गया, ऐसा है बहुत ज्यादा मतलब HCG है जी। Then you just tell me one thing now कि अगर जो फ्रैग्स होते हैं ना, फार्मा ग्रेड you will not get here in India, आपको नहीं मिलता है फार्मा ग्रेड फ्रैग, राइट, ये अंडरग्राउंड लैब का है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको फ्रैग मिलता है 7,000-8,000 रुपए का, आपको कैसे पता है इसमें फ्रैग है? दिस इज वन थिंग जो मैं सोचता हूँ, जिसको सोच के मैं बोलता हूँ कि वन शुड नॉट टेक फ्रैग, ठीक है। नंबर 2, जो हम GH लेते हैं, फार्मा ग्रेड GH, मोस्ट पीपल आई बिलीव कि भाई इफ यू वांट टू यूज GH ऑलवेज गो फॉर फार्मा ग्रेड, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ अंडरग्राउंड GH, क्योंकि वो कैसे बनाते हैं उसको, उसकी मतलब जो प्रोसेस होता है वो कैसी है, उसकी पोटेंसी कितनी है, ठीक है। एटलीस्ट जो फार्मा ग्रेड होते हैं उनकी एक मतलब एक बॉडी होती है जो सामने देखती है कि भाई इसके अंदर है क्या,
तो जब आप फिर आप जीएच को देखोगे, उसका अमीनो एसिड जो हम बोलते हैं कि 199 अमीनो एसिड्स है उसमें। तो जो लास्ट टेल एज आई कुड से इन लेमैन्स लैंग्वेज, जो लास्ट उसका होता है 176 टू 191 समथिंग, 176 उस चीज का जो है उसका ये है कि दैट हेल्प्स इन बर्निंग फैट। उस पार्ट का जो ये है कैरेक्टरिस्टिक है दैट है। तो उसी को ये बोल के 176 फ्रैग रिब बना के उसको बेचते हैं कि ये फैट लॉस करेगा। बट मुझे नहीं लगता कि दीज थिंग्स वर्क, मुझे नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप लेना ही उससे अच्छा जीएच लो, आपके दोनों अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। एक तो फैट लॉस भी होगा, दूसरा आपका पता है कि भाई दिमाग में पता है प्लेसोबो इफेक्ट भी आएगा कि भाई मैं सही चीज ले रहा हूँ। You know, placebo effect is very very important. Recently I saw one study, उसमें क्या किया था, एक बंदे ने 10 सोल्जर्स को लिया था जो कोई वॉर करके आए थे, तो दे हैड प्रॉब्लम्स विद देयर नीज, आर्थराइटिस था उनको। 10 बंदे थे और 10 के 10 बंदों को उसने, एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। 10 में सिर्फ 2 बंदों का उसने एक्चुअली सर्जरी की, बाकी जो 8 थे उनको बस कट वट दिया और स्टिच विटिच दी और ऊपर से बैंडेज वैंडेज लगाया। 3 months down the line, all of them were walking properly. प्लेसबो इफेक्ट है। That's how strong that placebo effect is. तो अगर आप कोई चीज कितनी भी अच्छी लेते हो, अगर दिमाग में है आपके भाई नहीं गलत है, नहीं इफेक्ट करेगा। सो अगर आप एक फार्मा ग्रेड जीएच लेते हो, आपको लगेगा भाई नहीं कुछ तो ले रहा हूं मैं, ठीक है, पहली और वो चीज रिजल्ट बढ़ जाते हैं उसी वजह से। हाँ एग्जैक्टली, तो प्लेसबो इफेक्ट रहेगा। दूसरा ये है कि भाई उसमें आपका हाइपरप्लेजिया इफेक्ट भी आएगा और आपका फैट लॉस भी हो जाएगा। देन व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर मनी ऑन समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द थिंग्स लाइक फ्रैग ग्रिप एंड एवरीथिंग। ये जो है ये मोस्टली अंडरग्राउंड लैब से बनता है। यू टेल मी वन थिंग, हु डजंट वांट टू गेट रिच? व्हाई वुड दीस कंपनीज रियली पुट जीएच इन इट इंस्टेड ऑफ सम चीप व्हाइट पाउडर इन दैट? वैसे भी आपको जब लगाओगे, आपको थोड़ी मतलब दूसरे दिन आप क्लेम नहीं कर सकते भाई मेरे सिक्स पैक नहीं आए, चीज गलत है, राइट। यू कैन नॉट क्लेम। एंड इस चक्कर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और जब एक एथलीट, एक एग्जांपल बोल, जब एक एथलीट लेता है इन चीजों को, ही इज ऑलरेडी ऑन ए कटिंग साइकिल, आई वुड से ए प्रेप। कटिंग साइकिल इज नॉट द टर्म आई शुड यूज because there is no cutting cycle. Okay, there are substances that are actually used during a prep. Okay, तो वो जब उन चीजों पे होता है, कैलोरी डेफिसिट पे होता है, कार्डियो करता है, ही इज ट्रेनिंग रियली हार्ड, फिर वो रिजल्ट्स फ्रैग वैसे भी आ करता जाते है, हैं। he gives all the credit to फ्रैग ग्रिप। राइट। आप ऐसा करो ना, आप डाइट करो ठीक से, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कार्डियो करो और सिर्फ फ्रैग ग्रिप यूज करो एंड डू नॉट यूज एनीथिंग। फिर बताओ मुझे कि आपको कैसे रिजल्ट्स आए। लेकिन आई कैन बेट यू ऑन दिस थिंग कि इफ यू टेक जीएच एंड इट्स अ फार्मा ग्रेड जीएच, आप हल्का फुल्का वर्कआउट करो, यू विल फील हेल लॉट डिफरेंस इन योर स्लीप, in your recovery, okay, and of course the quality of your life, and of course you lose some fat also. वो Body तो composition हम बहुत कोई चेंज भी आएगा। पेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं, आपने लास्टली भी बताया था कि एवरी I पेप्टाइड, don't believe in peptides जो इधर के इंडिया में मिलते हैं, सिंपल। नहीं वैसे नॉर्मली हमने जब बात करी थी आपने ये बोला था कि पेप्टाइड कोई भी है, दे वोंट मेक यू फैट। यस यस यस, until जैसे unless कि जीएच। भाई देखो एक चीज है ना, ऐसा नहीं है कि they will not make you fat, अगर आपको ढंग से यूज करा नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक जीएच for very long time, it will actually make you insulin resistant. आप एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंट बन गए, यू विल गेट फैट। बंदा सोचता है साला मैं तो जीएच ले रहा हूँ, वेरी साला ये वेरी लॉन्ग टाइम वाला तो फैट जीएच भी लॉस तो होना सर देखो ना चाहिए। कितने का आएगा। वो हाँ? उतने लॉन्ग टाइम के लिए वो बंदा ले भी नहीं पाएगा कोई। उतने पैसे नहीं होते अपने पास है। वो बट जेन्युइन बात है सर। बट है ना कि मतलब जैसे किसी के पास है तो सोचेगा मैं करूंगा, बट हाँ। तो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज टेक सच थिंग्स अंडर समवन्स गाइडेंस। और मुझे लगता है कि अच्छा डॉक्टर भी साथ में होना चाहिए, वो कैन मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स रियली वेल। तो ऐसे ही नहीं किसी ने बोल दिया दुकान पे आप ये ले लो, ये कंपनी का आया है, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एज सुन जो जहां तक मुझे समझ में आया है। सर व्हाट्स योर टेक ऑन साइट एनहांसर्स, डू दे एक्चुअली वर्क? टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि भाई जैसे लड़कियां मेकअप करती है ना एंड दे आर ट्रोल्ड फॉर इट बिकॉज दैट्स एक्चुअली नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन देखो 2 घंटे में हो जाता है मेकअप एंड जमीन से आसमान की फर्क आ जाती है।
मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सम रियल हार्ड वर्क behind, जो भी आप डिस्प्ले करते हो. If I display a physique, it should be like भाई there should be some hard work on that. It's not कि भाई मैंने 2 घंटे में कोई चीज कर ली. But this is my personal opinion. Bodybuilders use it, right? अब बात आती है क्या वो काम करते हैं. मैंने अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं देखी है जिसमें वो काम करते हैं इन द सेंस कि मसल साइट पे मसल बढ़ाएगा. दे क्लेम इट, जैसे एक ब्रांड है, दे क्लेम कि भाई धीरे धीरे जब आप उधर ये ऑयल घुसाओगे एंड एक ना दिन आपका मसल बन ही जाएगा. व्हाई यू शुडंट एक्चुअली ट्रेन हार्ड एवरी डे एंड थिंक कि भाई 1 2 3 4 महीने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा. बिल्कुल. हाँ, राइट. प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, ये कोच भी उसी को जबरदस्त बोलते हैं जिसको ड्रग्स का नाम पता हो जाता. मेरे पास बंदा आया और मैंने उसको साइकिल दिया एंड आई एडेड जस्ट 1 or 2 compounds एंड दे विल थिंक कि भाई दिस कोच सक्स, दिस इज नॉट अ गुड कोच, दिस इज नॉट अ गुड कोच. उसको पता नहीं है बिकॉज़ आई डिडंट गिव लॉट ऑफ ड्रग्स. तो आजकल की जनरेशन क्या है, जो बंदा ड्रग्स देगा इज अ गुड कोच. सो this bodybuilding has actually become more of a drug culture. It's not a training culture. आप मुझे आके पूछोगे कि भाई my side deltoids or rear deltoids are not big, what exercise should I do and how should I train them? This is training. अब आके मुझे बोलते हैं भाई Mediform लगा लो पीछे because it is not Mediform. right? Hyaluronic acid and all, right? है कि नहीं? तो that's totally, I think this is a disgrace to bodybuilding. The people who use these site enhancers. और इस चीज को देखो, पहले बॉडी बिल्डिंग आई, पहले वर्कआउट आया, उसके बाद न्यूट्रिशन आया, उसके बाद आ गया पीईडीज. राइट. लेकिन आज क्या है, पहले पीईडीज. हाँ, पहले कोई आता है तो पहले उसको पीईडी चाहिए. आप चाहे आप यूट्यूबर को देखो, चाहे आप कोई भी देखो, इन्फ्लुएंसर को देखो, only 5% people will talk about training. 95% people talk about nutrition and supplements and not nutrition. I'm sorry. Supplements and drugs. Right. आपको क्वेश्चन भी आते हैं लोगों को सर कंटेंट भी वही चाहिए. You are talking about diet, people are not interested in that. YouTubers don't get views on that. As a result of which फिर वो धीरे वो स्विच करते हैं उसके ऊपर. और उनके साइकिल्स भी मतलब आप सिरिंज की थंबनेल डाल दो, देखो कितने व्यूज आएंगे. हाँ, बिल्कुल. मैंने उस दिन वीडियो डाली, वो अपनी कल की बात ही है. मैंने उसमें लिखा था कि इट वाज योर क्या बोलते हैं L-carnitine था. तो उस पे मैंने लिखा गुड थिंग्स कम्स टू दोस हु इंजेक्ट. And that was the most viewed story of mine. मैंने भी देखा वो. तो मतलब वो हम लोग उसमें मोस्टली मजाक करते रहते हैं क्योंकि संदीप हो गया, हम मोस्टली जो लोग जानते हैं वो दे आर यूजिंग इट. और बाहर के एथलीट्स मैंने देखे हैं. अभी डेव सर के साथ भी मेरा एक, उन्होंने भी कल परसों डाली थी पोस्ट. आई माई सेल्फ आई एम यूजिंग ओनली दैट थिंग, L-carnitine, और कुछ कर ही नहीं रहे. क्योंकि अगर रिजल्ट मिल रहे हैं हमें नेचुरली, तो आई डोंट थिंक कि अब इतनी देर आपके साथ भी मतलब हो गया जुड़े हुए, तो ये चीज समझ में आती है. आज भी मेरे पास एक मैसेज आया, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा. भैया 2 हफ्ते हो गए हैं, अब मैं डोजेज बढ़ा लूं. मैंने कहा यहाँ से निकालो इस चीज को. दैट इज नॉट अबाउट डोजेज, दैट इज अबाउट डाइट. खाना बढ़ाओ. इफ यू आर ऑन 2500 कैलोरीज, ट्राई टू ईट 27, 28, 29, 3000. नहीं खा पाओगे, पहले उसको बढ़ाओ. डोज की बात में करना. वही ना, देखो इट इज बिकम मोर ऑफ अ ड्रग कल्चर. कोई आपको पूछेगा नहीं, डीएम में भी आपको आएंगे, भाई ये कौन सा ड्रग, साइकिल बता दो, कटिंग के लिए साइकिल बता दो, ये के लिए. कोई आपको नहीं पूछता एक्सरसाइज कैसे करनी है, हाउ हार्ड शुड आई ट्रेन, हाउ ऑफन शुड आई ट्रेन. यू नेवर गेट सच क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया. तो इस चीज की वजह से ना लोग है ना क्या लेजी बन चुके हैं. दे डोंट वांट टू वर्क, जिसमें एक मतलब रियल एफर्ट जो लगते हैं ना, दे डोंट वांट टू डू दैट. लोगों को पता है कार्डियो क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें एफर्ट कम लगता है. कोई टेक्निक ही नहीं है, क्योंकि आप जब पैदा हो गए 2-3 साल के बाद आपको चलना आपने खुद ही सीख लिया है. किसी कोच के अंडर नहीं सिखाया आपने चलना. सर आप जाते हो ट्रेनिंग वही करते हो. एक चीज को रैप करने से पहले एक बहुत आजकल ज्यादा हो गया, जैसे हम आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया माइक पेंसेस की थ्योरी के साथ. तो अब तो हर पर्सन, अभी कल लैरी व्हील्स की भी वीडियो थी कि मैंने 6 साल ट्रेनिंग करी है. पहले अब मैं उनका शेड्यूल फॉलो करने लगा तो मेरी अपर चेस्ट बनने लगी. तो उसमें मैं क्वेश्चन ये पूछना था, क्या सीरियसली can we take an off for 4 to 5 days depending upon our genetics? क्योंकि अगर हम उनकी बात करते थे तो जेनेटिक्स की बात आ जाती है. he was having very good genetics, he was on that level कि वो एक दिन ट्रेन करके 3-4 दिन की छुट्टी लेते थे. तो what about
टुडेज पीपल की, क्या इनका भी वो, हम चाहे अपनी बात ही कर लेता हूँ, क्या एक दिन ट्रेन करने के बाद हम 3 दिन ऑफ ले सकते हैं, 4 दिन? क्या फिर भी हमारी ग्रोथ होगी उतनी रिकवरी के बाद भी? देखो इसका जो आंसर है ना, दैट्स लाइक 50% यस 50% नो। इसमें कोई यस या नो वाली बात नहीं है, 50-50% है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। देखो माइक मेंटेजर अगर बोलता है कि आई यूज टू ट्रेन वंस इन अ वीक और समथिंग लाइक दैट, हमें भी पता है कि भाई मसल प्रोटीन सिंथेसिस जब तक आप मसल को स्टिमुलेट नहीं करोगे तब तक ये बढ़ेगा नहीं। राइट। और फिर जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस आप देखो ये कितनी देर तक एलिवेटेड रहती है, 36 और 48 आवर्स जो भी है, अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो 48 आवर्स के बाद आपको फिर से करना है ना उसको, राइट? हाँ जरूरी है, राइट, जरूरी है ना। बिल्कुल। तो हमें तो चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल उसकी एक एग्जांपल है कि उसके पास एक बंदा आया है और उसने बोला कि भाई 6 सालों से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं उधर ही हूँ, वैसा के वैसा ही हूँ, 6 साल से मैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, 5 साल सॉरी। तो माइक मेंटेजर ने उसको बोला कि इट टुक यू 5 years to realize that this thing is not working for you, नॉट वर्किंग। and what makes you think कि भाई आप आके इसके 2 महीने या 4 महीने या और 1 साल यही करके आपको रिजल्ट मिलेगा। So it means you have to do something new. Then he says कि भाई I told him to do 2 weeks off and come with a mindset that we'll just train twice or thrice a week, and he didn't tell him कि भाई train just once a week. So maybe बाइक मेंटेजर के लिए 1 दिन था और उसके लिए 3 दिन थे, या डोरनियट के लिए 3 दिन थे। डोरनियट यूज ट्रेन 3 days a week. So अगर आपके पास है, मेरे पास भी कोई बंदा आता है, first of all we need motivation to stay at home. Unlike the people who want motivation to come to the gym, we meatheads like me, we need motivation to stay at home. हमें रेस्ट करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, रहते ही नहीं You घर were से। training on Sunday also. Sometimes if I miss a workout session, तो मसला ये है कि आपको देखना है कि भाई बंदे को रिजल्ट कैसे आ रहा है। इट्स देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई माइक मेंटेजर ने बोला तो बोला, तो मैं उसको वही काम वही एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन वर्कआउट कराऊंगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट विल वर्क। Maybe that will work for you or it will not work for you. तो मुझे अपने क्लाइंट को, अगर मुझे सच में एक अच्छा एक पैशनेट ट्रेनर हूँ, तो मुझे समझना चाहिए कि बंदा जो है ये किस चीज को रेस्पॉन्ड कर रहा है और किस चीज को नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है। That's what a coach is meant to do. It's not meant to do. He's not meant to do. Meant to tell you the name of the drugs and then you think by you have become next to coach next to him because you know that number of drugs he knows. Okay, so जरूरी नहीं है कि कोच को हर एक ड्रग के बारे में नॉलेज भी हो और पता भी हो, जरूरी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि जिन कोच को हर एक ड्रग का नाम पता है कि दे आर द बेस्ट कोच। आई डोंट थिंक। ओके, आई थिंक द बेस्ट कोच जो खुद भी करता है, खुद भी ट्रेन करता है, दूसरों को भी अपने साथ ट्रेन कराता है, एंड ही सीज देयर प्रोग्रेस, he monitors their workouts. He is a good coach. ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको ड्रग का नाम लिख के दिया एंड करो ऑन योर ओन, या मेरे को ड्रग्स के नाम ज्यादा पता है और हर वीक में आपको एक नया नया ड्रग दूं सो दैट कि भाई क्लाइंट देखेगा भाई ये तो खतरनाक कोच है, राइट? राइट। अगर देखो, अगर आप अब मुझे ये बताओ कि भाई एक कंपनी में जब किसी बंदे को ले जाता है ना, तो अगर कम कम सैलरी वाला बंदा ज्यादा काम करता है, एवरीबडी विल अप्रिशिएट हिम। और दूसरा एक 1 लाख रुपए लेके बैठा रहता है, उसका कोई काम नहीं करता, एवरीबडी विल एक्चुअली टेल हिम कि भाई तू बेकार आदमी है। कोच ऐसा क्यों नहीं है? आपको कोच बोलता है कि भाई सिर्फ एक ड्रग लो और मंथ का आपका 3,000 खर्चा आएगा ड्रग्स पे, ये अच्छा कोच नहीं है। दूसरा कोच आपको बोलता है 1 लाख लगेगा एक महीने का, ये जबरदस्त कोच है। भाई वो कोच अपना काम ड्रग्स से करवा रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स द ड्रग्स आर गोइंग टू डू देयर वर्क। सर वही है ना, ड्रग्स भी तभी काम करेंगे व्हेन एक्चुअली यू विल बी नोइंग कि आपको ट्रेन करना कैसे है, तो आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे है। आपको यही नहीं पता कि आपने स्क्वाट कैसे करनी है, स्क्वाट की जगह पे आप लेग प्रेस करते जा रहे हो एंड यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन, तो फिर वो कोच का भी क्या फायदा है? वो तो बस कहेगा बैठा हुआ फोन चला रहा था साथ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि भाई ये जो कोच हैं जो ये सिर्फ एनाबॉलिक नॉलेज रखते हैं, दे आर द गुड कोच। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, बट होली एंड सोली इट्स नॉट कि भाई जो जिस कोच को ज्यादा पता हो एओडी क्या है, ये हो क्या है, वो है क्या है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ही इज अ गुड कोच, क्योंकि मसला ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू विल आस्क मी अबाउट एओडी, आई विल टेल यू आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। रीजन बिकॉज़ आई डोंट ग्लैमराइज दीस थिंग्स, आई डोंट recommend these things to anyone। ना मैंने आज तक किसी एथलीट को बोला है यूज करने को, या एम्प की आप बात करते हो,
जी। I never told anyone to use amp. Never. But does that make me a bad coach because I don't make them use amps? यहाँ पे हमारे कश्मीर में जिनके बाहर के कोच हैं, स्टेज से पहले एम्प ठोकते हैं, बहुत है सर, मेरे शो पे and they लोग feel लगाते हैं। and they feel proud about it. I don't think they should feel proud about it, right? तो जरूरी नहीं है एम्प कि है ही भाई नहीं सर, आप उसका जरूरत ही नहीं है एम्प, तो दैट इज नॉट अ ड्रग फॉर बॉडी बिल्डिंग, आई कैन से दैट। चाहे हो ना हो, but it's not necessary. What I'm saying, it's not necessary कि भाई कोच वही अच्छा है जिसको बहुत ज्यादा ड्रग्स के नाम पता है। राइट, ठीक है सर, जितने आपके जितने भी ज्यादा ड्रग्स के नाम पता होंगे ना, वो उतना ही आपके लिए वो हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उल्टा आप, मैं तो ये बात बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, देखा हुआ है मैंने कि कोच की जब ईएमआई नहीं आती है ना, आपका ड्रग चेंज हो जाता है। एंड मैं ये बोलता भी हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले मंथ में उन्होंने कुछ चलाया, सेकंड में कुछ चलाया, मैं कहा यार I last week a guy came to my gym. He has a coach. He's a very well known coach from your place. And उसके off season में he had given him 7 compounds. ऑफ सीजन में Yes. And I asked him one simple question: what the fuck you wanna use in your pre-contest? कुछ बचा ही नहीं, तूने सब कुछ तो लगा लिया। और प्रॉब्लम ये है, जब तक वो प्री कॉन्टेस्ट तक पहुंचेगा ना, तब तक उसका ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज है। उड़ चुके होंगे, डैमेज हो गए होंगे। डैमेज अगर नहीं कहेंगे तो बट इफेक्ट हुआ होगा। अच्छा, यहाँ से था कोई, हमारे यहाँ से था? कश्मीरी है, उनका कोच साहब है, आपके वहाँ का है, लड़का कश्मीरी है, जिम पे आया था, उनका अच्छा कोच अच्छा अच्छा, आपके वहाँ का है। बहुत सारे हैं सर, तो हाँ क्या बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। किसी को क्या बोलेंगे, उनको लगता है, वही बात है ना, उनको लगता है कि जो हम दे रहे हैं वो सही है, अगर किसी को कम बताओगे वो अरे उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यार। I was shocked to see कि भाई why would you use 7 drugs in off season, 7 compounds. अब तो सर इतने यूट्यूबर्स भी बाहर हो रहे, वो शॉन जेवेट है या कुछ है, दे ओपनली स्पीक अबाउट इट कि डोंट यूज ओरल्स और डोंट यूज मच ड्रग्स व्हेन यू आर इन योर ऑफ सीजन। ये मैं पिछले 2 साल पहले ये बोलता आ रहा हूँ कि डू नॉट यूज हाँ ऑरल्स इन ऑफ सीजन। चलो, लोग लेकिन उनको लोग देख रहे हैं, लेकिन फॉलो कर रहे हैं, ये बात नहीं फॉलो करते। ले सस्टेन के लिए क्या बात हुई थी? सस्टेन करने से क्या हुआ, बोल रहे थे ना वो बोल रहे थे कि डॉक्टर? लाइक अगर कोई ऑफ सीजन में सिस्टेनॉन यूज कर रहा है तो वो पीसीडी कैसे करेगा, पीसीडी के लिए उसको 100 दिन रुकना पड़ेगा। और मेरे पास वो मतलब सेशन की वीडियो भी है और मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ, मुझे हिमांशु ने भेजी थी, और उसने बोला कि सर क्या हम सिस्टेनॉन नहीं यूज कर सकते। मैंने कहा देखो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कोच की उसने आपको सिस्टेनॉन दिया क्यों है। सबसे पहली बात है कि अगर आप पहले देखो ना सिस्टेनॉन बना क्यों था, सिस्टेनॉन का क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 100 दिन के बाद ही आप पीसीडी करोगे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नो नो, 100 दिन का 3 महीने में तो आपका सब गेंस खत्म हुआ होगा। तो फिर उसने मुझे वही बोला, कहता मैं यूज करूँ ना करूँ। मैंने कहा आप वैसे तो कर सकते हो, लेकिन अपने कोच से बात करो, ज्यादा बेटर है। मैंने तो यही रिप्लाई किया, सही क्योंकि बात। जिसने सर लगाया उसने कुछ सोच के लगाया होगा। अब वो लाइव में आगे व्यूज के लिए भी बोल सकते हैं कि आप सस्टेनॉन मत यूज करो, वो तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे हम। दैट्स ट्रू वरुण भाई। चलो ठीक है सर, ऑलरेडी आपकी भी पीटी का टाइम हो गया होगा बिल्कुल अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 बजे मेरी थैंक पीटी है। अच्छा 5 बजे, मैं भी उतने बजे तक पहुंच जाऊंगा जिम। थैंक यू आपका पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी वरुण भाई, थैंक यू थैंक्स अ सर। लॉट। विल डू सम मोर सेशंस इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। कोई जी अच्छे टॉपिक लेके, आज तो पहला था, सो इट वाज जी जस्ट लाइक बिल्कुल। दैट, ट्राई बॉल। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके, टेक केयर, थैंक यू।